नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि डेविड रिकार्डो का व्यापार का तुलनात्मक लाभ सिद्धांत लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पे संबंधित था, जो कि समय के साथ इररिलेवेंट और गलत साबित हो गई। लेकिन हमने पिछले वीडियो में बताया कि फिर भी डेविड रिकार्डो के द्वारा तुलनात्मक लाभ का जो सिद्धांत दिया गया वो आज भी रिलेवेंट है और उसको रिलेवेंट या डिफाइंड करने का काम हेबरलर ने किया। हेबरलर ने डेविड रिकार्डो के तुलनात्मक लाभ सिद्धांत को लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू की जगह अवसर लागत पर आधारित किया। जब हेबरलर ने तुलनात्मक लाभ सिद्धांत को अवसर लागत पर आधारित किया तो यह सिद्धांत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या लॉ ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट ऑफ ट्रेड कहलाया। तुलनात्मक लागत सिद्धांत लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पे संबंधित आधारित नहीं होकर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी पर निर्भर है। जैसे ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी पर हमने तुलनात्मक लाभ सिद्धांत को आधारित किया तो हमें जो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू की अवास्तविक मान्यताएं, जैसे कि उत्पादन का एकमात्र साधन श्रम है, श्रम होमोजीनियस है और सभी वस्तुओं में श्रम की एक निश्चित मात्रा का प्रयोग किया जाता है, उनकी कोई जरूरत और आवश्यकता नहीं रही। और इन अवास्तविक मान्यताओं के बगैर हेबरलर ने तुलनात्मक लाभ सिद्धांत को रिफाइंड कर दिया। अब अवसर लागत क्या है? किसी एक वस्तु की अवसर लागत, माना कि वो प्रथम वस्तु है, दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जो कि हमें प्रथम वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु की जो मात्रा छोड़नी पड़ेगी ताकि इतने संसाधन रिलीज करे जा सके ताकि प्रथम वस्तु की पहली वस्तु एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन किया जा सके। यह अवसर लागत होती है। अब जैसे हम देखें कि मान लो यूएसए में एक किलो गेहूं अगर हमें अतिरिक्त पैदा करना है तो हमें कुछ संसाधनों की जरूरत होगी। तो कुछ संसाधनों की जरूरत होगी तो हम ये मान के चल रहे हैं कि किसी भी कंट्री में सभी संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है, कोई संसाधन फालतू नहीं है। तो हमें कपड़े का उत्पादन घटाना पड़ेगा। अगर हमें गेहूं की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करनी है तो 1 किलो अतिरिक्त गेहूं पैदा कर रहे हैं। तो अब माना है कि हमें आधा मीटर कपड़े का कम उत्पादन करना पड़ेगा ताकि उतने संसाधन रिलीज हो ताकि हम 1 मीटर अधिक कपड़ा पैदा कर सके। तो यहां पे हम देखते हैं कि 1 किलो गेहूं की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आधा मीटर कपड़ा। इसी प्रकार जब हम यूनाइटेड किंगडम में देखते हैं तो हम 1 किलो गेहूं की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2 मीटर कपड़ा। इस एक सिंपल उदाहरण से हमें यह दिखता है कि यूएसए में गेहूं की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, जबकि यूके में गेहूं की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है। तो जाहिर है कि कोई भी देश जिस वस्तु के उत्पादन में उसे कम लागत आती हो वह उस वस्तु का उत्पादन करेगा और उस वस्तु का निर्यात, उस वस्तु के उत्पादन में स्पेशलाइजेशन करेगा, उस वस्तु का निर्यात करेगा। अब यहां हम देखते हैं कि यूएसए गेहूं के उत्पादन में स्पेशलाइजेशन करेगा, उसका निर्यात करेगा, जबकि यूके
कपड़े के उत्पादन में स्पेशलाइजेशन करेगा और उसका निर्यात करेगा। इस प्रकार यूएसए गेहूं का निर्यात और कपड़े का आयात और यूके गेहूं का आयात और कपड़े का निर्यात करेगा। इस प्रकार एक सिंपल अवसर लागत के माध्यम से हेबरलर ने लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज जो कि रिकार्डो ने दिया, रिफाइंड कर दिया और बिना अवास्तविक मान्यताओं के। यहां पे यूएसए गेहूं के उत्पादन में कंपैरेटिव एडवांटेज देखता है जो कि निम्न अवसर लागत के रूप में दिखता है, और यूके कपड़े के उत्पादन में कंपैरेटिव एडवांटेज रखता है जो कि उसकी निम्न अवसर लागत, कपड़े की निम्न अवसर लागत के रूप में प्रतिफलित होता है। अब अवसर लागत थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली तीन प्रकार की होती है। स्थिर अवसर लागत, घटती अवसर लागत और वर्तमान अवसर लागत। कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हम इन तीनों लागतों के संदर्भ में अगले वीडियो में हेबरलर के तुलनात्मक लागत सिद्धांत को पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।